बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। हैदराबादी बिरयानी सिखाने जा रही हूं। इसको आप लोग यखनी पुलाव या फिर यखनी बिरयानी भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। लाजवाब खुशबूदार बन के इसके चावल तैयार होते हैं, क्योंकि इसको यखनी में पकाया जाता है और एक एक दाने में जायका होता है। और इसको अगर आप दावतों में बनाएंगे ना, तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्पेशल मसाला। इसके लिए हमें चाहिए होगा साबुत धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें हम शाजीरा ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। दालचीनी का एक पीस ऐड करेंगे 2 इंच का। इसके अलावा लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसके अलावा मेरे पास ये बादियान के फूल हैं, 2 अदद ले लीजिएगा, ये टूटे हुए थे। काली मिर्ची 1 टीस्पून ऐड करेंगे। जायफल जवित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, इसको मैंने पीस लिया है। बहुत बारीक नहीं किया था, थोड़ा सा दरदरा सा रखिएगा, मोटा मोटा सा। अब मैंने एक पतीला ले लिया है बड़े साइज़ का। इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज, जो मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। 2 अदद बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था मैंने। अब क्या करेंगे, इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको आपने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बस हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे जब तक फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा, इसकी फ्लेम जो है हम स्लो कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून। सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। साबुत धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। काली इलायची ऐड करेंगे 3 अदद। 2 बादियान के फूल ऐड कर देंगे। फिर मैं ऐड करूँगी हरी इलायची 6 से 7 अदद। 4 से 5 अदद है हमारे पास लौंगे। 1 अदद तेज़पत्ता। दालचीनी का एक पीस ऐड कर देंगे। काली मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसको आपने हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। बस आपने 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे और इसके साथ जो थोड़ा बहुत गरम मसाला आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो हम बाद में यूज़ कर लेंगे इसी के अंदर ही। तो बस थोड़ी सी प्याज निकाल ली है मैंने। अब उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई करेंगे इसको और उसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 1 kg के बराबर। चिकन ऐड करने के बाद इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे इसी मसालों के साथ। आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना ही पकाएंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे स्पेशल मसाला जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। इसी के साथ दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। आलू बुखारे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं 3 अदद ऐड कर रही हूँ लेमन के स्लाइसेस। और इसको भून लेंगे अच्छे से इसी मसाले के साथ।
जब आप भून रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है इसकी और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है क्योंकि इसको हम चिकन के साथ बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, इसके स्टेप्स भी कम होते हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, 1 लीटर के बराबर आपने पानी ऐड कर देना है क्योंकि यही यखनी जो है पक के तैयार हो जाएगी। इसको मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे। इतने में हमारा चिकन जो है वो भी गल जाएगा। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे तो देखिए यखनी हमारी रेडी हो गई है और जो चिकन है वो भी गल गया है। चिकन आपको तकरीबन 80% तक कुक चाहिए, फुली डन नहीं करेंगे क्योंकि बाकी की कुकिंग जो है उसकी चावलों के साथ हो जाएगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पुदीना, तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है मैंने। फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे, बासमती राइस हैं ये जो कि मैंने लिए थे 1 किलो के बराबर, आधा घंटा पहले इसको मैंने भिगो दिया था, वो ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिक्स करके देखेंगे कि अगर हमें थोड़े पानी की और ज़रूरत है तो हम और ऐड कर देंगे इसके अंदर, कि देख लेंगे कि यखनी इनफ है कि नहीं है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने ना क्या करा था, इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी और ऐड कर दिया था। अब चावलों के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और देख लेंगे कि पानी सही है कि नहीं। मैंने रखा था तकरीबन 1 इंच ऊपर रखा था चावलों से, ये देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट बाद चेक कर लेंगे तो चावल जो है अच्छे से हमारे फूल गए हैं, तकरीबन 80% तो कुक हो गए हैं। अब जो पानी है इसी पानी के साथ हम इसको रख देंगे दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको दम पे रख देना है और 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसको। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है, इसको 5 मिनट के लिए और रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर ऐड करेंगे प्याज, लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे, दरदरा फूड कलर ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा केवड़ा ऐड कर दिया था, पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर और इसको कवर करके दोबारा से रखेंगे दम पे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद चेक कर लेते हैं तो ये जो हमारी बिरयानी है वो रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, आधा ढकना कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार बिरयानी बनके तैयार होती है और आज मैंने आप लोगों को चिकन के साथ बनाना सिखाई है जो कि बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे से भी बहुत कम टाइम लगता है, मतलब 45 मिनट के अंदर बन के ये तैयार हो जाती है बिरयानी, जो कि बहुत ही लजीज बनती है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बाहर की बिरयानी खाना भूल जाएंगे और घर वाले जो हैं बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। देखें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है, एक एक दाना अलग अलग खिला खिला बना है और इसके एक एक दाने में जायका होता है क्योंकि ये यखनी के साथ पका होता है चावल, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में भी और जायके में भी बहुत ही बेहतरीन होता है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कि चिकन हमारा, देखें मैंने सिर्फ 15 मिनट ही इसको पकाया था और ये कितना अच्छा गल के तैयार हुआ है, जो कि बहुत कम टाइम में ये बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप लोग ये बिरयानी बना के उनको सर्व कर सकते हैं, आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।